नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेस SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको त्रिकोणमिति के एक तो जो त्रिकोणमिति के अंदर काम आने वाले कोण है वो, और दूसरा त्रिकोणमिति के अंदर जो टेबल बनती है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो वो टेबल आपको सिखाऊंगा। और त्रिकोणमिति के अंदर काम आने वाले कोण जैसे डिग्री है, रेडियन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, ये इस प्रकार से जो बातें होगी वो अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, और जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ने में सहायता दें, ताकि अपन जैसे ही अपने सब्सक्राइबर सफिशिएंट मात्रा के अंदर हो जाएंगे तो फिर अपन लाइव क्लास चलाना स्टार्ट कर देंगे, जो और भी बेटर रहेगा अपने लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन मैटर की बात करते हैं। देखिए, अपन सबसे पहले बात करेंगे कोण की, यानी अपने त्रिकोणमिति के अंदर जो अपने कोण काम में आते हैं, उन कोणों की अपन दोस्तों बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोण की अपन बात करते हैं। कोण दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। क्लियर? एक तो अपने पास में होता है रेखीय कोण, और दूसरा अपने पास होता है ठोस कोण। ठोस कोण ये चीज होती है, यानी जो कोण है वो दो प्रकार के हैं। एक तो रेखीय कोण होता है, एक ठोस कोण होता है। क्लियर? अपने जो त्रिकोणमिति में काम आएगा वो अपने रेखीय कोण काम आएगा। जो ये ठोस कोण है ये अपने काम में नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब जो रेखीय कोण होते हैं, क्लियर, रेखीय कोण की अपन बात करते हैं। रेखीय कोण को आप यूं समझे, दो रेखाओं के बीच का कोण। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, जैसे मैंने ओ ए और ये बी नाम दे दिया, यानी ओ ए और ओ बी, ये दो रेखाएं हैं और इनके बीच का ये कोण है। तो इस कोण का जो नाम होगा, ये कोण जो होता है, ये होता है दोस्तों आपका रेखीय कोण। इस कोण को अपन बोलते हैं रेखीय कोण। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात यहाँ तक ठीक है। देखो, अब रेखीय कोण के अपने पास में दो चीजें होती हैं, दो मात्रक होते हैं। रेखीय कोण के अपन मात्रकों की बात करते हैं ना, मात्रक। तो रेखीय कोण के अपने पास दो मात्रक है। एक तो मात्रक होता है रेखीय कोण का डिग्री, एक मात्रक रेखीय कोण का डिग्री होता है, और डिग्री को अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपके पास में 60 डिग्री, तो डिग्री को ऐसे लगा देंगे। मैंने लिखा 45 डिग्री, ये ऐसे लग गया। क्लियर? दूसरा जो अपने पास होता है वो होता है रेडियन। रेडियन, क्लियर? रेडियन को अपन ये हल्का सा ऊपर सी लगाकर व्यक्त करते हैं। इस सी का मतलब होता है रेडियन। ठीक है दोस्तों? जैसे अपन लिखते हैं पाई रेडियन, रेडियन को हमेशा पाई में व्यक्त किया जाता है। पाई बटा 2 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन। क्लियर? इस प्रकार से, यानी जो रेखीय कोण है, इस रेखीय कोण को व्यक्त करने की दो पद्धतियां हैं अपने पास में। एक तो ये डिग्री की है और एक ये रेडियन की है। क्लियर दोस्तों? और त्रिकोणमिति के अंदर अपने पास ये डिग्री और ये रेडियन दोनों चीजें काम में ली जाएंगी। क्लियर? ये जो कोण है रेखीय कोण, वो अपने काम में आने वाला है। बाकी जो आपका ये ठोस कोण है, ठोस कोण का त्रिकोणमिति के अंदर कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मात्रक फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठोस कोण का दोस्तों मात्रक होता है स्टे रेडियन, ये मात्रक होता है। ठोस कोण का मात्रक होता है मित्रों स्टे रेडियन। ठीक, तो ये है दोस्तों ठोस कोण का मात्रक स्टे रेडियन। क्लियर? अब ये
एक साइंस की बात है, अपने कोई काम में आने वाली बात नहीं है वो, क्लियर। अपने को जो आगे पढ़ना है वो रेखीय कोण पढ़ना है। रेखीय कोण को मापने के दो मात्रक हैं, डिग्री और रेडियन। अपने को अब इस डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध क्या होता है ये अपने को दोस्तों पढ़ना है, और यहीं से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। चलो सॉरी कोण की बात कर रहे हैं, रेडियन की, ठीक है। अब देखो अपन क्या, रेडियन और डिग्री यानी रेखीय कोण को मापने के दो मात्रक है, रेडियन और डिग्री, दोनों में अपन क्या संबंध है, इस संबंध की अपन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास जो संबंध होता है वो ये होता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये तो है दोस्तों 180 डिग्री और ये है पाई रेडियन, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये अपने पास में संबंध होता है, मूल संबंध होता है जो ये होता है, क्लियर। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, ये लो साहब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है दोस्तों। अब देखो मेरे को ये बताओ, जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या आपके पास ये मेरे को बताना आप, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। शायद मेरे हिसाब से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए इस मामले में, दोनों एक ही चीज है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिख दो या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख दो, क्लियर। अब चलो अपना आगे चलते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो क्या 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन लिखा जा सकता है। भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आपके पास है, ठीक है, यानी 180 डिग्री का मान पाई रेडियन, 1 डिग्री का निकालोगे तो ये 180 उधर बट्टे में चला जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, क्लियर। वो बात अपन उधर बोल सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताना कि इसमें अपन बात करें तो साहब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन का मान निकालोगे तो पाई बटे में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 180 डिग्री बराबर था पाई रेडियन और आपने 1 डिग्री का मान निकाला तो 180 बटे में आ गया। उसी प्रकार से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का मान निकालोगे पाई बटे में आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, क्लियर इतनी बात। चलो दोस्तों अब देखो अपन ने ये क्यों पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा कि एग्जाम में देखो अपने को एग्जाम्पल क्वेश्चन किस हिसाब से मिल जाते हैं, अपने को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगला पढ़ने से ये पूछ लेता है कि 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, कितने रेडियन के बराबर होगा, ये क्वेश्चन अपने को मिल जाता है, ये अपने को निकालना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, आपको पता है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 30 डिग्री का मान चाहिए तो 1 डिग्री के मान को आप किससे गुणा कर दोगे, 30 डिग्री से गुणा कर दोगे, क्लियर। तो उसका मान आ जाएगा भाई, 1 आम का मूल्य 5 रुपए, तो 12 आमों का मूल्य 12 को 5 से 12 पंजे 60 रुपए, वही काम यहाँ पर है। अपने को 30 डिग्री का मान निकालना है रेडियन में, और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 30 डिग्री का मान निकालने के लिए देखो आप क्या करेंगे, 30 डिग्री बराबर पाई बटा 180, ठीक है, और गुणा में कितना 30, और यहाँ क्या लगेगा रेडियन, 0 से 0 3 एकम 3 6 18, यानी इसका सॉल्यूशन आपके पास में आ गया दोस्तों 30 डिग्री बराबर पाई, ये पाई है, पाई बटा 6 और ऊपर लग जाएगा रेडियन, यानी 30 डिग्री बराबर पाई बटा 6 रेडियन।
इसी प्रकार से देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पे लिख दिया 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। आपको करने है ये, क्लियर है? मैं बता देता हूं। 45 डिग्री की बात होगी, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, यानी 45 को पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया साहब अपने पास पाई बटा 180 और गुणा में कितना 45, और आगे मात्रक चलेगा। भाई देखो ये सी लगाना जरूरी है, मात्रक के बिना संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब देखो 45 से काम 45 और 45 चौका 180, तो ये हो जाएगा आपका पाई बटा 4 रेडियन, यानी 45 डिग्री बराबर आ गया पाई बटा 4 रेडियन। इधर अपन बात करते हैं 60 डिग्री की, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, यानी पाई बटा 180 को 60 से गुणा कर दो। तो देखो पाई बटा 180 गुणा 60, 0 से 0 कटा, 6 कम 6 और दोस्तों 6 तियां 18, यानी पाई बटा 3 रेडियन इसका आंसर आ गया। यानी 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? पाई बटा 3 रेडियन के बराबर। यहाँ पे बात करें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को देखो आप पाई बटा 180 को किससे गुणा कर दोगे? अब तो आ जाना चाहिए आपको 90 डिग्री से। ठीक है, सॉरी 90 डिग्री से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो बनेगा क्या? रेडियन बनेगा। तो 90 कम 90, 90 दूनी 180, तो 90 डिग्री बराबर कितने रेडियन के बराबर? पाई बटा 2 रेडियन के बराबर। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से अगर आपको डिग्री में मान मिलते हैं तो आप रेडियन में आराम से इन मानों को आप बदल सकते हैं। अब देखो इसमें इतनी देर तो अपन ने क्या किया कि अपन ने डिग्री को रेडियन में चेंज किया। अब हमें रेडियन को डिग्री में बदलना हो, क्लियर, उल्टा पूछ ले तो अपन क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ, साफ करता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल इजी चीज है, आराम से इसे आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझते हुए पढ़े, पेन कॉपी लेकर के बिल्कुल एकांत में बैठ करके। मैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्लो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बेस मजबूत होना चाहिए। चलो अब मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने आपके पास में कुछ एग्जाम्पल लिखे, मैंने आपसे कहा कि पाई बाई 2 मतलब पाई बटा 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। फिर मैंने कहा पाई बटा 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। फिर मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि 5 पाई बटा 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। फिर मैंने यहाँ पे आपसे कहा 7 पाई बटा 9 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए। ठीक है, मतलब रेडियन में है और डिग्री में बदलना है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो देखो आपको पता है दोस्तों पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर पाई बटा 180। क्लियर है? तो देखो अपन क्या करेंगे, अपने को जितना रेडियन निकालना है उसको अपन 1 रेडियन के मान से गुणा कर देंगे। तो आपको पाई बटा 2 रेडियन निकालना है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो आप क्या करेंगे, इस 180 बटा पाई को पाई बटा 2 से गुणा कर देंगे। तो पाई बटा 2 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 1 रेडियन का मान आ गया डिग्री में, और गुणा पाई बटा 2 का मान निकालना है, पाई बटा 2 से गुणा। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 90 और ऊपर लग जाएगा डिग्री, यानी पाई बटा 2 रेडियन बराबर आपके पास आ गया दोस्तों 90 डिग्री। तो देखो बिल्कुल इजी चीज है, कोई हार्ड नहीं है। ये लोगों ने हार्ड बना रखा है त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति करके, आगे भी आप आएंगे तो भी देखना आप बिल्कुल इजी वे में आराम से समझ में आएगी सारी चीज, कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी काम है। ठीक है, ये तो लोगों ने फोबिया बना दिया, डर पैदा कर दिया, भय पैदा कर दिया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बाकी बिल्कुल इजी है। अब देखो साहब, आपको पाई बटा 3 रेडियन का मान निकालना है, और यहाँ पे आपके पास 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो 180 बटा पाई को पाई बटा 3 से गुणा कर दो, तो 180 बटा पाई गुणा पाई बटा 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 एकम 3, 3 6 का 18, 0 का 0, तो पाई बटा 3 रेडियन बताओ कितने डिग्री के बराबर? 60 डिग्री के बराबर। क्लियर, आ गया आंसर। इसकी अपन बात करते हैं 5 पाई बटा 6 का,
रेडियन का मान, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो 180 बटा पाई गुणा 5 पाई बटा 6, ऊपर लगेगा डिग्री क्योंकि डिग्री में बदलना है मान, डिग्री में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कम 6, 6 तियां 18, 0 का 0, पाई से पाई कैंसिल, 30 को 5 से गुणा करोगे तो दोस्तों 3 पंजे 15 और 0 का 0 यानी 150 डिग्री। क्लियर हो गया, 150 डिग्री इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपको 7 पाई बटा 9 रेडियन का मान निकालना है, तो आपको पता है 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो 180 बटा पाई को गुणा कर दोगे किससे, 7 पाई बटा 9 से पाई कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 का 0। क्लियर, अब 20 को 7 से गुणा करोगे तो देखो 2 सत्य हो गया 14 और आगे 0, 140 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति में जो काम आने वाले जो कोण है, यानी डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है और ये अपने को आना जरूरी है, ये त्रिकोणमिति के अंदर काम आएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर देखो मैंने त्रिकोणमिति में काम आने वाले कोण आपको समझाए हैं, बताया डिग्री क्या है, रेडियन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा और फिर अपन जो सबसे बड़ी समस्या अपने पास है, जैसे अगला दे देता साइन 240 डिग्री का मान बताओ, टेन 1048 डिग्री का मान बताओ, कॉट 5540 डिग्री का मान बताओ, मतलब कितना भी बड़ा मान पूछा जाए वो सारे मान मैं आपको निकालना सिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल मेरी गारंटी, और आप सीख जाओगे इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें और वीडियो को बिल्कुल लगातार देखें, शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यू। जैसे मैंने कल फर्स्ट वीडियो पहला वीडियो बनाया था त्रिकोणमिति का, आज दूसरा बनाया, तो इनके साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स आज ही हैं वो कल वाली वीडियो को भी जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट के अंदर त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियो आपको कंप्लीट वहां पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो अपने मित्र हैं, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदार में जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उनको भी एक बार आप ये कहें कि एक बार आप देखो, ये जो त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा है इसको आप एक बार देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो रेस्पॉन्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।